गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान विषय किशोरावस्था की ओर पाठ 8। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि किस प्रकार पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखे जाते हैं। मनुष्यों में भी इसी प्रकार किसी निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव आते हैं। क्या आप अपने बाल्यकाल से अभी तक अपने आप में कुछ बदलाव परिवर्तन अनुभव कर पाए हैं? आइए इस क्रियाकलाप द्वारा अपने में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करें। इस क्रियाकलाप से आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बदलाव यानी कि परिवर्तन होते हैं। उसके लिए क्रियाकलाप हम लोग यहाँ करते हैं। नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्थान पर सही निशान लगाना है आपको। सारणी 8.1 यहाँ बदलाव है, उसके बाद केवल लड़कियों में बदलाव देखना है। अगर केवल लड़कियों में बदलाव रहेगा तो केवल लड़कियों में टिक लगाएंगे, केवल लड़कों में बदलाव होगा तो केवल लड़कों में टिक लगाएंगे, या दोनों में सेम बदलाव हो रहा है तो लड़के और लड़की दोनों में टिक लगाएंगे। चलिए, भारी आवाज़ होना, अगर भारी आवाज़ किस में होगा, लड़कों में होगा या लड़कियों में होगा? आपको समझ के वहाँ टिक लगाना है। बताइए किस में? लड़कों में। बिल्कुल, लड़कों में होगा तो लड़कों में टिक लगा देंगे। कंधों की चौड़ाई बढ़ना है लड़कों में तो लड़कों में लगा देंगे। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना लड़कों में तो लड़कों में लगा देंगे। आवाज़ का सुरीला होना किस में होगा? लड़कियों में तो लड़कियों में टिक लगा देंगे। उसी प्रकार स्तनों का विकास किस में होगा? लड़कियों में तो लड़कियों में टिक लगा देंगे। मांसपेशियों का विकास, कुल्लों का चौड़ा होना, शरीर पर आकार, लंबाई तथा वजन में तेजी वृद्धि, जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, सारे अस्थायी दांत का आ जाना, त्वचा पर तैलीय होना, अपना रोल मॉडल तय करना, अपने एवं अभिभावकों के विचारों में अंतर महसूस करना, विपरीत लिंग के प्रति झुकाव, आकर्षण। ये आप क्रियाकलाप अभ्यास करिए। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं किशोरावस्था। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। इसको एक बार ध्यान देंगे, किशोरावस्था किसे कहते हैं? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था एडोलेसेंस कहलाती है। यौवनारंभ क्या है? यौवनारंभ की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीनेजर्स कहा जाता है। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती है, जैसे 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था, 11 से 19 वर्ष तक के आयु या उम्र किशोरावस्था, फिर युवावस्था तथा इसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यौवनारंभ में जनन क्षमता के विकास के साथ साथ कई शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव यानी कि परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि समान उम्र के प्रत्येक लड़के तथा लड़कियों की लंबाई एक जैसी होती है। लड़कियों की लंबाई 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा पूर्ण लंबाई की गणना करते हैं। सारणी 8.2 में हम लोग देखेंगे कि लड़कियों व लड़कों की आयु के अनुरूप लंबाई में वृद्धि की औसत दर दर्शाई गई है। क्या आप बता सकते हैं कि 17 से 18 वर्ष में आयु में आपकी पूर्ण लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ हम लोग क्रियाकलाप 2 देख रहे हैं। इधर आयु दिया हुआ है और कितना प्रतिशत तक पूर्ण होगी उसका 1% दिया हुआ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं उदाहरण के स्वरूप 8 साल आयु है, लड़कियों में 77% तक और लड़कों में 72% तक। इस प्रकार से यह 8 से 18 साल तक दिया हुआ चार्ट, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद आप अपनी वर्तमान लंबाई को माप कर पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। किया जा सकता है। पूर्ण लंबाई सेंटीमीटर में होगी। पूर्ण लंबाई बराबर वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में बटे वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर इंटू 100। सारणी के अनुसार इसको हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है तथा लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो लड़कियों की वृद्धि काल की समाप्ति यानी 17 वर्ष में उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई क्या होगी? तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। रानी की पूर्ण लंबाई बराबर 160 सेंटीमीटर बटे 88 इंटू 100। 88 कहाँ से आया? 11 साल की है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे चार्ट में 11 साल की है, लड़की है तो कितना है?
देखिए लड़कियों का 88% है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 88 से डिवाइड करके निकालते हैं। 182 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, रानी की लंबाई बढ़ेगी 182 सेंटीमीटर तक। क्रियाकलाप 2 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके ग्राफ बनाइए। इसकी सहायता से हम लोग नीचे ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ये ग्राफ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ग्राफ अवलोकन से होता है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में ज़्यादा तीव्रता से बढ़ती है, साथ ही अलग अलग व्यक्तियों की बढ़ने की गति भिन्न भिन्न होती है। कुछ तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं? ये प्रश्न है। चलिए यहाँ प्रश्न का हल होगा। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु किशोरावस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देते हैं, जिससे शरीर सुडौल हो जाता है। क्या आपने गौर किया कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है? इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करती है। शारीरिक आकार में परिवर्तन। क्रियाकलाप 3, अपनी कक्षा के किसी छात्र के कंधे एवं सीना को नाप कर नोट कीजिए। अब निचली कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने को माप कर नोट कीजिए। क्या आप कुछ अंतर पाएंगे? ये करके आप क्रियाकलाप है देख सकते हैं। आप देखेंगे कि निचली कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि उनका यौवनारंभ हो चुका है। इसके साथ ही लड़कियों की कमर का निचला भाग कुल्हा चौड़ा हो जाता है, वहीं लड़कों की शारीरिक पेशियां गठीली हो जाता है। आवाज़ में परिवर्तन होगा। स्वर में परिवर्तन। सुरेश यह जानने को उत्सुक है कि उसकी आवाज़ अब भारी या फटने जैसी क्यों लगती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली ही सुनाई देती है। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है, परंतु कुछ दिनों बाद यह स्वर सामान्य हो जाता है। जैसा कि हम लोग चित्र में 8.1 में देख रहे हैं, किशोर लड़के का स्वर यंत्र देख रहे हैं, उभरा हुआ है, बाहर की ओर आ गया है। 4 नंबर, श्वेत तथा तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरियों में यौवनारंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में श्वेत और तैलीय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। क्या है नलिका विहीन ग्रंथियाँ? कुछ ग्रंथियाँ जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि स्राव वाहियों द्वारा स्रावित होती है। ये ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। इन्हें अतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। जनन अंगों में परिपक्वता। यौवनारंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक व संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है। इस दौरान सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है, सीखने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं तथा इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करने लगते हैं, जबकि इसमें असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण क्या जानते हैं? युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण चूंकि लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं।